हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हजारीबाग में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से टेंट खोलकर ले जा रहे मजदूरों का ट्रक चरही घाटी में पलटा, 5 की दर्दनाक मौत, आधा दर्जन घायल। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। इसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक मृतक की पहचान सुजीत कुमार के रूप में हुई है, जिसने अस्पताल आने के बाद दम तोड़ दिया। वहीं 4 की पहचान की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार रांची पटना मुख्य मार्ग के चरही घाटी स्थित सड़क दुर्घटना में 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है। जानकारी के अनुसार हजारीबाग में आयोजित प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए लगाए गए टेंट को खोलकर वापस टाटानगर मजदूर लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शनिवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे थे। इधर हजारीबाग की खतरनाक चरही घाटी में टेंट से लदा ट्रक रविवार देर शाम पलट गया, जिसमें 4 पहिया 2 गाड़ियां भी टकरा गई। उनमें बैठे लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। तीखी घाटी और ट्रक पर सामान ओवरलोड होने की वजह से हादसा होने की जानकारी मिल रही है। वही घटना को लेकर घाटी क्षेत्र में घंटों जाम की स्थिति बनी रही, अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा मानसून टर्फ निम्न दबाव के असर से आज झारखंड में होगी भारी बारिश। झारखंड के 5 जिलों में आज बहुत भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहां आज सोमवार को बहुत भारी बारिश होगी। जिन 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहां भारी बारिश होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया है कि बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा और बाबा नगरी देवघर में सोमवार को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं गोड्डा, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में कहीं कहीं भारी बारिश होगी, ऐसी मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा होगी और कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकती है। उन्होंने बताया है कि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के बाद या अगले 2 दिनों में झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक पहुंचेगा। इसका असर झारखंड में देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्र तल पर बना मानसून टर्फ जैसलमेर, सीधी, चाईबासा, दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। इसका असर झारखंड में देखने को मिलेगा। इधर मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में लगभग सभी जगहों पर गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई है। लोहरदगा में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। लोहरदगा जिले के स्नेहा थाना क्षेत्र के एकागुड़ी गांव में रविवार को 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया है। पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि एकागुड़ी निवासी प्रेम उरांव 6 वर्षीय, प्रत्युष उरांव 5 वर्षीय और हिमांशु उरांव 6 वर्षीय पोलियो रोधी दवा की खुराक लेने के बाद तालाब की ओर खेलने के लिए चले गए। वहां नहाने के दौरान तीनों बच्चे गहरे पानी में डूब गए। बच्चों के साथ एक दूसरा बच्चा भी वहां मौजूद था, जिसने घटना की जानकारी अपने घर वालों को दी, जिसके बाद तीनों बच्चों को ग्रामीणों ने तालाब से बाहर निकाला और आनन फानन में लोहरदगा सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। स्नेहा थाना प्रभारी अजित कुमार ने घटना की पुष्टि की है और कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। विजय हांसदा की पत्नी के अंतिम संस्कार में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। पत्नी कल्पना और भाई बसंत सोरेन भी रहे मौजूद। राजमहल सांसद और झामुमो नेता विजय हांसदा की पत्नी कैथरीन हेम्ब्रम की दिल्ली एम्स में बीते शुक्रवार की देर रात्रि हुए निधन के बाद उनका शव रविवार की सुबह काली तल्ला स्थित आवास पहुंचा, जहां से उनका अंतिम संस्कार रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप किया गया। अंतिम संस्कार में सीएम हेमंत सोरेन, सिंहभूम सांसद जोबा मांझी, दुमका सांसद नलिन सोरेन, गांडे विधायक कल्पना सोरेन, दुमका विधायक बसंत सोरेन सहित हजारों लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने उनकी कब्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि विजय हांसदा की पत्नी कैथरीन का आज समय छोड़कर चला जाना काफी दुखद है। कैथरीन इस दुनिया से विदा हुई है। इस दुख की घड़ी में हम सभी विजय हांसदा एवं उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर उन्हें दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विजय हांसदा के सिर पर हाथ रखकर ढाढ़स बंधाया। वही सांसद की मां शांति सरोजनी मुर्मू से भी बात कर उन्हें हौसला रखने को कहा है। गौरतलब है कि सांसद विजय हांसदा की पत्नी गंभीर बीमारी से ग्रसित थी।
झारखंड आंदोलनकारी 1 सितंबर से निकालेंगे नवनिर्माण यात्रा, क्या है मुख्य मांगी। झारखंड में 25 अगस्त से होने वाली न्याय अधिकार सह झारखंड नवनिर्माण यात्रा की तिथि को बदलकर 1 सितंबर कर दिया गया है। इसकी जानकारी रविवार को झारखंड आंदोलनकारियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। यह यात्रा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल उलिहातू से शहीद रघुनाथ महतो के शहादत स्थल लोटा सिल्ली तक जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य खतियान आधारित स्थानीय नीति, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के साथ नियोजन नीति लागू करना है, ताकि झारखंड के लोगों को सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिल सके। इसके अलावा अनुबंध कर्मियों का स्थायीकरण, जल जंगल जमीन, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा का संरक्षण भी यात्रा के मुख्य उद्देश्य हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन फिर कोलकाता के रास्ते जा रहे हैं दिल्ली, क्या है रणनीति। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक बार फिर कोलकाता के रास्ते दिल्ली रवाना हुए हैं। चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होगा, 1-2 दिनों में स्पष्ट हो जाने की उम्मीद है। रविवार को पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कोल्हान टाइगर कोलकाता रवाना हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो से किनारा करने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की यह दूसरी दिल्ली यात्रा होगी। इससे पहले हाल ही में वह दिल्ली गए थे। इसके बाद चर्चा तेज हो गई थी कि वह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि उन्होंने ना तो इस बात को स्वीकार किया है कि वह भाजपा में शामिल हो रहे हैं, ना ही उन्होंने इससे इनकार किया। चंपई सोरेन ने कहा था कि वह दिल्ली में अपनी बेटी और पोता से मिलने के लिए आए हैं, वह जहां हैं वहीं हैं। बार बार उनसे पूछा गया कि वह भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो उनका एक ही जवाब था कि आप बार बार हमसे पूछ रहे हैं, आप जितनी बार भी पूछेंगे मैं यही कहूँगा कि मैं जहां था वहीं हूँ। बाद में वह दिल्ली से झारखंड लौट आए। लौटने के बाद उन्होंने साफ किया कि वह राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे, राजनीति में नया अध्याय लिखेंगे। जमशेदपुर के चांडिल डैम से मिला अल्केमिस्ट एविएशन के प्रशिक्षक विमान का मलबा। 5 दिनों से लापता प्रशिक्षक विमान की तलाश आखिरकार पूरी हो गई है। सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 15 मिनट बाद लापता हुए अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के विमान का मलबा चांडिल डैम से मिला है। भारतीय नौसेना की टीम ने रविवार को डैम की गहराई में विमान का पता लगाया। विमान वंडी नामक स्थान के पास डूबा हुआ मिला। नौसेना की टीम ने विमान का एक हिस्सा प्रमाण के तौर पर बाहर निकाला है, लेकिन विमान को पूरी तरह से बाहर निकालने में अभी वक्त लग सकता है। टीम के पास डैम से भारी वस्तुओं को निकालने के उपकरण हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही विमान को पानी से बाहर निकाल लिया जाएगा। गौरतलब है कि मंगलवार को विमान के लापता होने के बाद से एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीम मिलकर लगातार तलाशी अभियान चला रही थी। गुरुवार को प्रशिक्षु पायलट शुभ्रोदीप दत्ता और प्रशिक्षक पायलट जीतू शत्रु आनंद के शव बरामद हुए थे। इसके बाद से ही नौसेना की टीम विमान के मलबे की खोज में जुटी थी। वरिष्ठ नेताओं के साथ सीएम हेमंत से मिले कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, क्या है कारण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रविवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश एवं झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव ने औपचारिक मुलाकात की। इस अवसर पर जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों, राज्य में चल रहे विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन तथा झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात पर मुख्यमंत्री के साथ उनकी विस्तृत चर्चा हुई। मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री इरफान अंसारी, विधायक कल्पना सोरेन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणव झा, झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित अन्य उपस्थित रहे। झारखंड टेट परीक्षा के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट आज। झारखंड राज्य में होने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए पात्रता हासिल करने की सोच रहे युवाओं के लिए अंतिम मौका है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की ओर से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 में शामिल होने के लिए लास्ट डेट 26 अगस्त 2024 तय की गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं, वे बिना देरी करते हुए ऑफिशियल पोर्टल jactetportal.com पर जाकर आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर ले। आज के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दिया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी जो प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए पात्रता हासिल कर लेंगे। झारखंड से ओडिशा का संपर्क टूटा, 4 दिन से जाम में फंसे हैं सैकड़ों ड्राइवर, भोजन पानी भी नहीं मिल रहा।
जोरदार प्रदर्शन नेशनल हाईवे 220 झारखंड को ओडिशा से जोड़ती है, लेकिन इस सड़क का हाल बदहाल है। दो राज्यों को जोड़ने वाली इस सड़क को जीवन रेखा के रूप में देखा जाता है। झारखंड ओडिशा बॉर्डर के बालीडीह से हैंसडा तक इस सड़क पर भीषण जाम है। 3 किलोमीटर की यह जाम 4 दिनों से लगा है, जिसमें 500 से अधिक ट्रक फंसा हुआ है। ट्रक चालकों के पास भोजन तक नहीं है, उन्हें जीने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। इलाका सुनसान है, वहां दुकान नहीं है। ट्रक चालकों के पास पीने तक को पानी नहीं है। ट्रक ड्राइवरों का आरोप है कि पिछले 4 दिनों से जाम में सैकड़ों ट्रक फंसा है। इन लोगों की सूद लेने वाला कोई नहीं है। परेशान होकर ट्रक चालकों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और सड़क की मरम्मती कराने की मांग की। सड़क का हाल ऐसा है कि उस पर पैदल चलना मुश्किल है। सड़क पर 4 फीट से ज्यादा गड्ढा है। आवश्यक सामग्री वाला ट्रक भी इस जाम में फंसा हुआ है। झारखंड और उड़ीसा के बीच संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। इस जाम के कारण रोज करोड़ों रुपए के कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। 20 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ। 15,000 टीचरों को मिलेगा फायदा। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत वैसे शिक्षक जो बेसिक ग्रेड इंटर प्रशिक्षित में 20 वर्ष तक कार्य कर चुके हों और उन्हें प्रोन्नति नहीं मिली हो, उन्हें प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति में छूट मिलेगी। एक बार के लिए यह छूट प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के लिए ग्रेड 4 में न्यूनतम 5 वर्ष कार्य करने से मिलेगी। इसका लाभ उन लगभग 15,000 प्राथमिक शिक्षकों को मिलेगा जो अभी तक प्रोन्नति से वंचित हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 के ड्राफ्ट में किया गया है। हालांकि विभाग द्वारा तैयार नियमावली के इस ड्राफ्ट में कई प्रावधानों पर विभिन्न शिक्षक संघों ने आपत्ति की है। इस छूट को लेकर संघों की कोई आपत्ति नहीं है। उत्पाद विभाग के सिपाही बहाली के तीसरे दिन 5 अभ्यर्थी हुए बेहोश। उत्पाद विभाग के सिपाही बहाली में शामिल होने आ रहे अभ्यर्थी गिरिडीह में हर रोज दौड़ने के क्रम में बेहोश हो रहे हैं। रविवार को न्यू पुलिस लाइन में करीब 5 अभ्यर्थी बेहोश हुए तो उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तय मापदंड के अनुसार करीब 10 किलोमीटर के दौड़ को 2 अलग अलग राउंड में पूरा करना था, लेकिन दूसरे राउंड में ही 5 अभ्यर्थी रविवार को बेहोश होकर गिर पड़े। 5 अलग अलग जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताते चले कि उत्पाद विभाग के सिपाही बहाली को लेकर अभ्यर्थियों के दौड़ की प्रक्रिया को पुलिस विभाग द्वारा पूरा पारदर्शिता बताया जा रहा है। हर अभ्यर्थी के दोनों पांव में एक चिप लगाया जाता है, जिससे दौड़ने के क्रम में कोई तकनीकी परेशानी आने के बाद बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता का दावा बना रहे और इसी चिप के जरिए दौड़ की प्रक्रिया को पूरा कराया जा रहा है। वनरक्षकों की हड़ताल 10वें दिन भी जारी। जंगलों की सुरक्षा हो रही प्रभावित। राज्य भर में तकरीबन 1625 वनरक्षी हड़ताल पर हैं, जिसका व्यापक असर कोडरमा में भी देखने को मिल रहा है। कोडरमा में भी अपनी मांगों को लेकर वनरक्षी वन प्रमंडल कार्यालय परिसर में धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। कोडरमा में तकरीबन 40 वनरक्षी हैं जो अपना कामकाज छोड़ पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर हैं। इस कारण जंगलों की रक्षा प्रभावित हो रही है। झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के बैनर तले वनरक्षियों की हड़ताल जारी है। वनपाल में सीधी नियुक्ति के बजाय वनरक्षियों के प्रोन्नति देकर वनपाल बनाए जाने और झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2014 में संशोधन वापस लेने की मांगों को लेकर वनरक्षी हड़ताल पर हैं। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा बनाई नई पार्टी, ये रखा नाम। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने नई पार्टी का गठन किया है। पार्टी का नाम अटल विचार मंच रखा गया है। बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। बीजेपी ने जयंत सिन्हा की जगह विधायक मनीष जायसवाल को हजारीबाग सीट से उम्मीदवार बनाया। पार्टी नेतृत्व के इस फैसले से जयंत सिन्हा के समर्थकों में कहीं न कहीं नाराजगी थी। हालांकि पुत्र जयंत सिन्हा का टिकट कटने के बाद उनके पिता यशवंत सिन्हा के अगले कदम के बारे में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अब सिन्हा ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में किसी न किसी रूप में भागीदारी करेगी। चिराग पासवान फिर चुने गए। लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष। रांची में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में फैसला। झारखंड में 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। झारखंड की राजधानी रांची में लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक का आयोजन एक निजी होटल में किया गया। इस बैठक में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान को पुनः पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। इस मौके पर लोजपा आर की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर कहा गया है कि पार्टी को उनके कुशल नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है। पार्टी उनके मार्गदर्शन में एक नई ऊंचाई हासिल करेगी। चिराग पासवान ने कहा कि मुझे 5 साल के लिए दोबारा
चुन लिया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का दिल से आभार प्रकट किया है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वो पद्म विभूषण रामविलास पासवान के सपनों की पार्टी बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इसके साथ ही चिराग पासवान ने बताया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में झारखंड चुनाव में पार्टी की भूमिका तय करने पर चर्चा हुई है। साथ ही बैठक में बताया गया है कि झारखंड विधानसभा में 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की पार्टी की तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ। 61 लाख बच्चों को मिलेगी खुराक। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को राज्य स्तरीय पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ राम जन्मनगर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर के प्रांगण में किया। मौके पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि देश में पोलियो का कोई मरीज अभी नहीं है, इस पर हम लोगों ने नियंत्रण पा लिया है। इसी को बरकरार रखने के लिए पूरे राज्य भर में रविवार को पल्स पोलियो दिवस मनाया जा रहा है। देश ने पोलियो के गंभीर परिणाम को देखा है और इसलिए हमें सजग रहने की जरूरत है। राज्य भर में कुल 61,15,703 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। कैलाशपति मिश्रा की मूर्ति को लेकर रांची में भारी विवाद। सरना समिति ने किया हंगामा। राजधानी रांची के बिरसा चौक के पास भाजपा नेता स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा के प्रतिमा को हटाने के लिए आदिवासी संगठनों ने भारी हंगामा किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सरना समिति के कार्यकर्ता स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा को तोड़ने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। भाजपा के बड़े नेता रहे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा को हटाने के लिए राजधानी रांची में रविवार को भारी हंगामा हुआ। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि कैलाशपति मिश्रा झारखंड विरोधी थे, उनका झारखंड आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। इसके बावजूद शहर के बीचों बीच उनकी प्रतिमा लगा दिया गया है। आदिवासी संगठन किसी भी तरह प्रतिमा को हटाने के लिए अड़े रहे। स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा को हटाने के लिए बड़ी संख्या में सरना झंडा हाथों में लिए महिलाएं भी मौके पर पहुंची थी। जब झारखंड पुलिस उन्हें प्रतिमा के पास जाने से रोक दिया तो कुछ महिलाएं पुलिस से ही भिड़ गई। इस दौरान काफी हो हंगामा देखने को मिला। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता, हटिया डीएसपी पीके मिश्रा सहित दर्जन भर पुलिसकर्मी ने सुरक्षा घेरा तैयार कर रखा था, जिसकी वजह से समिति के लोग कैलाशपति मिश्रा के प्रतिमा तक नहीं पहुंच पाए। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 144 लगाया गया था। राजकुमार मेहता ने बताया कि भीड़ को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया है। आज सोमवार को ईडी करेगी बबलू खान से पूछताछ। अलकायदा में निवेश से जुड़ा है मामला। अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मॉड्यूल से जुड़े केस में संदिग्ध डॉक्टर इश्तियाक अहमद केतार जमीन घोटाले के आरोपियों से जुड़े हैं या नहीं, इसकी पड़ताल ईडी करेगी। आज सोमवार को इस मामले को लेकर रांची के बरियातों के रहने वाले बबलू खान से ईडी पूछताछ करेगी। बबलू खान को ईडी ने समन जारी किया था। अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मॉड्यूल से जुड़े केस में संदिग्ध डॉक्टर इश्तियाक अहमद को जमीन घोटाले के आरोपियों के द्वारा फंडिंग की आशंका है। ईडी ने इस मामले में रांची के कांग्रेस नेता और लेक व्यू अस्पताल के संचालक बबलू खान को समन किया है। ईडी ने 26 अगस्त यानी आज सोमवार को दिन के 11 बजे बबलू खान को रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा है। ईडी यह जांच करेगी कहीं रांची में जमीन घोटाले के आरोपियों का पैसा अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए फंडिंग में तो नहीं लगा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कसी कमर, सभी नेताओं को दे दिया बड़ा आदेश। झारखंड कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को मैदान में उतर जाने के लिए हरी झंडी दे दी है। रांची में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने पार्टी विधायकों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, जिला अध्यक्ष, अग्रणी संगठन के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव भी मौजूद थे। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सभी विधायकों को क्षेत्र में बने रहने का निर्देश दिया गया है। गांव-गांव, टोला-टोला जाने को कहा गया है ताकि जनता यह ना कहे कि विधायक को देखा नहीं। पार्टी ने सबसे पहले 18 सीटिंग सीट पर जीत सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया गया है। कांग्रेस ने गठबंधन के अंदर 33 सीट पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार की कई योजनाओं की चर्चा हर तरफ हो रही है, इसका प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया गया है। जयराम महतो की नज़र पलामू की विधानसभा सीटों पर। 4 सीटों के लिए दिए गए आवेदन। टाइगर जयराम महतो की नज़र पलामू की विधानसभा सीटों पर है। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा पलामू में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। 4 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिया है, जिसमें छतरपुर विधानसभा सीट से प्रीति राज, डाल्टनगंज विधानसभा सीट से प्रोफेसर जगन्नाथ प्रसाद सिंह, विश्रामपुर से नवल पांडे और पांकी विधानसभा क्षेत्र से विकास यादव ने आवेदन दिया है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा पलामू के इलाके के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी नियोजन नीति और अन्य मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरेगी।
इसे लेकर पार्टी की ओर से लगातार बैठक की जा रही है। इस संबंध में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के पलामू जिला प्रभारी विनोद बिहारी महतो ने बताया है कि पलामू के इलाके से पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कई प्रत्याशियों ने अपना आवेदन दिया है। पार्टी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। तमाड़ में व्यापारी को अपराधियों ने मारी गोली, इलाज के लिए रिम्स रेफर। खांसी व्यापारी दुर्गा कंसेरा को रविवार को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद वे भागे और जंगल 15 किलोमीटर का सफर कर थाने पहुंचे। यहां पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। घटना तमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत होनलोर गांव की है। घटना के बाबत प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि तमाड़ के पुंडी दिरी गांव निवासी दुर्गा कंसेरा अपने साथी दिनेश कंसेरा और भरत कंसेरा के साथ दलभंगा बाजार खस्सी खरीदने के लिए बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान होनलोर गांव के पास दो अपराधियों ने उनसे रुकने का इशारा किया। रुकते ही अपराधी उनसे मारपीट करने लगे। अपराधियों से बचने के लिए जब ये लोग भागे तो अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें दुर्गा कंसेरा के कंधे के नीचे गोली लगी। गोली लगते ही ये लोग जंगल की ओर भागे और अपनी जान बचाई। करीब 15 किलोमीटर जंगल भागते हुए ये घर पहुंचे और बाद में परिजनों के साथ थाने में आकर मामला दर्ज कराया। तमाड़ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स रेफर कर दिया। तमाड़ के थानेदार रोशन कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि घटना घटी है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। झारखंड के हर बूथ पर भाजपा नेता कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात कार्यक्रम। असम सीएम ने नामकुम के गांव वालों के साथ सुना कार्यक्रम। हर महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम करते हैं। रविवार को इस कार्यक्रम के 113वें संस्करण का प्रसारण हुआ, जिससे राज्य भर के सभी बूथों पर भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं ने पूरी तल्लीनता से सुना। रांची में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने पैतृक गांव कोदाई बांक में मन की बात सुनी। वहीं संगठन मंत्री ने पार्टी कार्यालय में पीएम मोदी की मन की बात सुनी। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र चंदन कियारी के बूथ संख्या 119 इलाके में मन की बात सुनते नजर आए। वहीं असम के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव शाह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा रांची के खिजरी विधानसभा क्षेत्र के नामकुम प्रखंड के हुवांग हातू गांव जाकर लोगों के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। नामकुम के सुदूर इलाके में ग्रामीण लोगों के साथ पीएम मोदी की मन की बात सुनने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह मेरे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए यहाँ गांव के लोगों का भी मन की बात सुनने के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उन्हें झारखंड काफी अच्छा लगता है। गिरिडीह में 4 अपराधी हुए गिरफ्तार। आपराधिक घटना को अंजाम देने की थी फिराक। 4 देसी कट्टा और 19 जिंदा कारतूस बरामद। गिरिडीह के बगोदर पुलिस ने आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 4 अपराधियों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से 4 देसी कट्टा, 19 जिंदा कारतूस और एक एप्पल कंपनी का आईफोन बरामद किया है। इसकी जानकारी रविवार को एसपी दीपक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। गिरफ्तार आरोपी में चतरा जिला के सिमरिया जबरा कुट्ठी निवासी 32 वर्षीय रंजीत कुमार साव, देवघर जिला के मधुपुर जमुनियाटांड निवासी 48 वर्षीय सुधीर कुमार यादव, देवघर के मरगो मुंडा की फुलची निवासी 30 वर्षीय एंकर दास उर्फ अतीश दास और देवघर बुढ़िया के कलहाजोर निवासी 36 वर्षीय मोहम्मद आरिफ शामिल हैं। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार इन 4 अपराधियों में 3 का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें देवघर के रहने वाले सुधीर कुमार यादव, एंकर दास उर्फ अतीश दास और मोहम्मद आरिफ शामिल हैं। धनबाद के पैमार जा रही मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 7 डिब्बे उतरे। धनबाद रेल मंडल के बंधुआ रेलवे स्टेशन व दानापुर रेल मंडल की पैमार रेलवे स्टेशन सेक्शन लाइन पर रविवार शाम 5 बजे एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसके साथ बोगी पटरी से उतर गए। मिली जानकारी के अनुसार अपलाइन की एक गिट्टी लोड मालगाड़ी बंधुआ रेलवे स्टेशन से खुलकर दानापुर डिवीजन के पैमार रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी, जिसके 7 डिब्बे बेपटरी हो गए। ज्वाइंट टूटने से मालगाड़ी का आधा भाग इंजन से दूर खींचता चला गया और काफ़ी दूर जाकर रुका। तब घटना की सूचना चालक द्वारा रेलवे नियंत्रण कक्ष को दी गई। चतरा में वन रक्षियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल। 10 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं कर्मी। कई तरह के काम हो रहे हैं प्रभावित। चतरा में झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के बैनर तले वन रक्षियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल 10वें दिन भी जारी रहा। वन रक्षी वन विभाग कार्यालय परिसर में धरना पर बैठे रहे। इसका नेतृत्व संघ के जिला अध्यक्ष निशांत कुमार कर रहे हैं। झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली 2014 में अहितकारी संशोधन को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जिले के 105 वन रक्षी हड़ताल पर हैं। वन रक्षियों को हड़ताल पर जाने से विभाग के कई तरह के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अवैध बालू
बालू व कोयले की ढुलाई बढ़ गई है, वन संपदा नष्ट हो रहा है, जंगलों से अवैध कटाई जो है जारी है, वन विभाग का अतिक्रमण हो रहा है, पौधारोपण व वन महोत्सव समेत अन्य जो है कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। वन पट्टा का काम भी नहीं हो पा रहा है। वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण लोगों को वन पट्टा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में जंगल भगवान भरोसे छोड़ा गया है। युवाओं पर लाठियां बरसा रही 5 लाख नौकरियों का वादा करने वाली हेमंत सरकार सुदेश महतो, जेएमएम की राजनीति का मकसद विकास नहीं तुष्टीकरण रहा है। इन्होंने समाज के हर वर्ग को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, पर किसी भी वर्ग के हित के लिए कभी भी कुछ नहीं किया। सोरेन परिवार पिछले 40 साल से सक्रिय राजनीति में है, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपना और अपने परिवार के विकास को महत्व दिया है, राज्य के विकास को नहीं। छल जेएमएम के आचरण में है। ये बातें आसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने चाकुलिया प्रखंड के मैदान में आयोजित बहरागोड़ा विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह में कही। इसके बाद वे पोटका के हाथा चौक स्थित पूजा मैदान में आयोजित पोटका विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मौके पर उपस्थित सभी चूल्हा प्रमुखों ने शपथ ग्रहण किया। मुझ पर कराया गया एफआईआर बेसलेस, प्रदर्शन में शामिल होने का सबूत दे या फिर माफी मांगे सरकार। संजय सेठ, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार की ओर से उन पर कराए गए एफआईआर पर प्रतिक्रिया दी है। श्री सेठ ने कहा है कि मुझ पर कराया गया एफआईआर बेसलेस है। सरकार को मेरे प्रदर्शन में शामिल होने का सबूत देना चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैंने कार्यकर्ता धर्म और संविधान के धर्म का पालन किया है। कार्यकर्ता होने के नाते मैंने पार्टी की सभा में गया था, जहां भाषण दिया गया वहां धारा 144 लागू नहीं थी। सभा में शामिल होने के बाद मैं वहां से निकल गया था। संवैधानिक धर्म के तहत मैंने प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। वहां इतने कैमरे लगे थे, प्रदर्शन में शामिल होने की मेरी एक भी तस्वीर सरकार दिखा दे, मैं इस एफआईआर को चुनौती दूंगा। गौरतलब है कि शनिवार को राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत 51 नामजद और 12,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला राज्य में भारतीय युवा मोर्चा की रैली में हुई हिंसा से जुड़ा है। चाईबासा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, 4 आईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। रविवार को सुरक्षा बलों ने गोइलकेरा थाना क्षेत्र के इक्कीर हुसीब जंगल से 5-5 किलो के 4 आईडी बरामद किए हैं। चारों आईडी को उसी स्थान पर विनष्ट कर दिया गया है। गौरतलब है कि बीते 10 अक्टूबर 2023 से सुरक्षा बलों के द्वारा गोइलकेरा थाना क्षेत्र कुईडा, छोटा कुईडा, मारादीरी, मेरालगढ़ा, हाथीपुरू, तिलाईबेड़ा, बोपाई, सांग, कटम्बा, बायाहातू, बोराय, लेमसाडी के सीमावर्ती क्षेत्र और टोंटो थाना क्षेत्र हुशिप, राजाबासा, तुम्बाहाका, रेगड़ा, पाटा तोरब, गोबरू, लुइया के सीमावर्ती क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।